अस्सलामुअलैकुम। मुदस्सर अब्बास खान ने खूब लिखा है कि ऑक्सीजन मास्क के बगैर केटू की पेशानी पर अपने पैरों के निशान लगाने वाला अली सतपारा केटू के हुस्न की रानाइयों में कहीं खो गया है। ये वही केटू है जिस पर जमी बर्फ की हर तह में किसी न किसी सरफिरे का जिस्म दफन है। इसके माथे को बोसा देने उशाक के कई काफले गए मगर अक्सर उसके हुस्न की ताब न ला सके। उसे सर करना कोह पैमाई की दुनिया का ऑस्कर अवार्ड माना जाता है। स्कर्दू के एक गांव सतपारा से ताल्लुक रखने वाला अली सतपारा वो सरफिरा है जो बगैर ऑक्सीजन मास्क के इसको सर करने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो वापस लौटते हुए केटू की भूल भलियों में कहीं खो गया है। मालूम होता है कि अली सतपारा की एक तरफा मोहब्बत दो तरफा हो गई है और पहाड़ों की मलका इसके शहर में गिरफ्तार हो गई है। अली सतपारा इंसानी जुर्रत व अजमत का अजीम इस्तारा है जिसने साबित कर दिया कि 5 फुट 8 इंच के इंसान के सामने 28,000 फुट के पहाड़ की हैसियत कुछ नहीं है। उसने साबित कर दिया कि खुदा की बनाई गई तमाम कायनातों में अजीम तरीन मखलूक इंसान ही है। वो अगर मर भी गया है तो पहाड़ को सर करने वाले हर मिशन के लिए मशले राह बनकर हमेशा जिंदा रहेगा। जब भी कोई सरफिरा केटू की अजमत को अपने पैरों तले रोंदेगा तो उसे सतपारा याद आएगा। आरिफ अनीस ने सतपारा के बारे में अपनी तहरीर में लिखा है कि मुझे जिंदगी में रब ने बड़े रंग दिखाए। अमरीकी सदूर, बरतानवी वज़ीर आज़म और शाही खानदान, दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स, हॉलीवुड के सितारों से लेकर बड़े बड़े नामों से मुलाकातें हुई। ताहम आज तक मैं सिर्फ 2 तरह के लोगों से मुतासिर हुआ। एक वो जिन्होंने अपनी जिंदगी इंसानों के लिए दान दी, दूसरे पहाड़ों से मत्था लगाने वाले। कोह पैमा, जब 5-6 फुट का बंदा 25-30 हजार के पहाड़ से जिद लगा ले तो फिर कुछ होकर ही रहता है। इकबाल के बकौल या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है और कहा हयात शोला मजाजो गुयूरो शोर अंगेज, सृष्ट इसकी है मुश्किल कशी जफा तलबी। आरिफ अनीस के बकौल ये कोह पैमा भी कुछ पागल लोग होते हैं। अमरीकी खातून वेनिसा ओब्राइन को ही ले लीजिए। बंदी इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, मैनहट्टन में $1 मिलियन कमा रही हो और वहां से उठकर शाह गोरी के इश्क में अंधी हो जाए और फिर केटू भी सर करे, एवरेस्ट भी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करे और पहाड़ की चोटी पर पाकिस्तानी झंडा भी साथ ले जाए, फिर भी हम जैसे इन लोगों को पागल ही कहेंगे। नज़ीर साबिर की कहानी भी वलवला अंगेज है। वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपने दिल में रब से हम कलाम हुआ था, पहाड़ों ने उसे तो सूफी ही बना दिया। कभी सब कोह पैमाओं के मुर्शद एडमंड हिलेरी की कहानी भी पढ़िए जो कहता है दरअसल हम पहाड़ों को नहीं बल्कि अपने आप को, अपने डर को तस्खीर करते हैं। और फिर जब उसने एवरेस्ट सर करने से पहले वाली मुहिम में नाकामी पर एवरेस्ट को ठोकर मारकर कहा था कि तुम तो इधर ही हो, मैं अगले साल फिर आऊंगा। कुछ लोग इस इंसानी जज्बे, हिम्मत, जुर्रत और जुनून का मजाक उड़ाते हैं और अपने यहाँ तो ज्यादातर लोग सियाने हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, माल बनाते हैं और खुश रहते हैं। अभी तो इनको ये भी पता नहीं होता कि एक दफा केटू के सर तक पहुंचने में 5-7 करोड़ लग जाते हैं। इतने में तो डिफेंस का बंगला आ जाता है। ताहम कुछ लोग जो पागल होते हैं, जो सरफिरे होते हैं, वो नज़ीर साबिर और सतपारा बन जाते हैं। आखिर पर मोहम्मद अली सतपारा जैसे सरफिरों को इकबाल के इन अशार के जरिए खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। बरतरज़ अंदेशाए सूदो ज़ियां है ज़िंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीमे जां है ज़िंदगी। तू इसे पैमानाए अमरूज़ो फरदा से न नाप, जाविदां पहम रवां हरदम जवां है ज़िंदगी। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है, ज़मीरे कुन फ़क़ा है ज़िंदगी। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गरा है जिंदगी। आश्कारा है ये अपनी कुव्वते तस्खीर से, गरचे मट्टी के एक पैकर में नहा है जिंदगी। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।